हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भारत भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है 20 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 20 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब ये चीनी भाषा दिवस जो है सेलिब्रेट कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष यह सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये चीनी भाषा मनाया क्यों जाता है? तो यह दिन कजिंगी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। अब ये कजिंगी कौन है? तो जिन्होंने एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार माना जाता है इनका। ठीक है, कंगीजी जो हैं चीनी अक्षरों के आविष्कार के रूप में इनका माना जाता है और इनके याद में, इनके श्रद्धांजलि देने की याद में प्रत्येक वर्ष जो है यह मनाया जाता है। ठीक है, अभी से सेलिब्रेट करता है संयुक्त राष्ट्र। तो प्रेजेंट टाइम में महासचिव संयुक्त राष्ट्र के हैं एंटोनियो गुटरेस। नाम याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया है? तो अभी हाल ही में, जैसे कि आप लोग को पता है कि कोरोना वायरस हर एक मनुष्य में यानी कि आदमी समाज, मानव समाज में हो रहा है, लेकिन अलग टाइप का कोरोना वायरस यह जानवर में पाया गया। ऑप्शन सी चमगादड़ में। ठीक है, ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। तो चमगादड़ में एक अलग टाइप का कोरोना वायरस को पुष्टि की गई है। ठीक है, और इसका नाम भी एक रखा गया, तो इसका नाम रखा गया BT-CoV। आप नाम भी याद रख सकते हैं, BT-CoV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बताएंगे कि आप यदि इस वीडियो की PDF चाहिए आपको पूरे डिटेल्स के साथ आपको मिलेगा, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको हर मटेरियल, हर स्टडी मटेरियल आपको PDF में प्रोवाइड की जाती है। बुक्स, नोट्स सारे कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को पढ़िए। आपको आई होप ये PDF आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण कोरिया के फिर से नए राष्ट्रपति, फिर से वही राष्ट्रपति बने हैं मून जे इन। अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो इससे पहले राष्ट्रपति मून जे इन थे और फिर से चुनाव हुई और उस चुनाव में जीत हासिल की मून जे इन, और इस बार दोबारा वो बनाए गए हैं। ठीक है, बात है ये दक्षिण कोरिया की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? सियोल। साथ ही अगर मुद्रा की बात करें तो दक्षिण कोरियाई वॉन यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन है? तो च्वांग से क्यून, नाम इनका है च्वांग से क्यून। आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति तो आपको पता है मून जे इन जो फिर दोबारा बने हैं। राजधानी इसका सियोल और मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में फेसबुक के द्वारा बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया। अब ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेक है क्या? तो इसके लिए जो है भारत की बूम के साथ, ठीक है, भारतीय फैक्ट्री चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ जो है फेसबुक साझेदारी की है और इस फैक्ट्री चेकिंग सिस्टम में तस्वीरों, वीडियो सहित स्टोरी समीक्षा, रेटिंग करके देश में फैलने वाले जो समाचार हैं, फेक न्यूज़ हैं, उनको रोकने के लिए यह सिस्टम लागू किया गया है और यह किया है बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है, बात है ये फेसबुक की। तो फेसबुक की जो है प्रेजेंट टाइम में इसके फाउंडर कौन है? तो ये है मार्क जुकरबर्ग जो इसके फाउंडर हैं, और साथ ही इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बात आई है यहाँ पे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। साथ ही मुद्रा की बात करें तो बांग्लादेशी में मुद्रा क्या है? टका बोलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में जिन डिच नाम का निधन हो गया है और वो एक कौन थे बताना है। तो हाल ही में जिन डिच का निधन हुआ, वो एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जैसा कि आपने सुना होगा डिज्नी का, ठीक है, डिज्नी पे आता था ये मशहूर कार्टून कौन सा? टॉम एंड जेरी।
टॉम और जेरी के नाम से जो कार्टून आता था इससे हर कोई वाकिफ होगा। साथ ही पोपाया द सेलर मैन नाम से एक कार्टून आती थी। तो कार्टून के निर्देशक थे, वो डायरेक्टर थे, फिल्म निर्माता थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और इनका निधन हो गया 95 साल के, 95 ईयर के थे और इनका जो है निधन हो चुका है, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्रिएटर डायरेक्टर के रूप में माने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अब सार्वजनिक स्थलों पर यहाँ पे होगा थूकने। ठीक है, यहाँ पे थूकने होगा। थूकने आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है? तो अभी तक आप लोग को पता था कि हम लोग सार्वजनिक स्थानों पे थूक देते थे, हम लोग देखते नहीं थे कुछ भी और ऐसा कर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि इस पे दंडनीय अपराध बनाया गया। इसके लिए एक कानून बनाई गई है। कोरोना वायरस को जैसे कि आपको पता है कि जहां तहां थूकने से ऐसा बढ़ सकती है, और इसको देखते हुए जो है एक कानून बनाई गई है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके तहत जो है ऑप्शन ए धारा 51B के तहत, ठीक है, इसको दंडनीय अपराध माना गया है और इसमें आपको कम से कम 1 साल की सजा हो सकती है यदि आप सार्वजनिक स्थलों पे थूकते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, हाल ही में जारी फिच रेटिंग में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में फिच के द्वारा रेटिंग जारी की गई थी, पहले जारी कर चुका था लेकिन फिर से दोबारा रेटिंग जारी की गई है और उसमें भारत की जीडीपी जो है रहने के लिए अनुमान लगाया गया है 1.8। ठीक है, 1.8 जो है फिच के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार। पहले कितना था? तो 4.6 कटौती करके वो किया था, लेकिन अभी फिर से जो है पूर्वानुमान में घटाकर 1.8 कर दिया गया है। आप याद रखेंगे, जीडीपी की बात आती है तो जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पादक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना, यह उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे। तो ये है क्या, जियो टैग कम्युनिटी किचन है क्या? तो इसके तहत क्या होगा कि गूगल के साथ ये हाथ मिलाया है और इसके साथ क्या होगा कि किचन में दैनिक आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है, जिसमें से 75 जिलों में स्थित लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन को जियोटैग के द्वारा उत्पादन किया जाएगा। इसमें लोगों के लिए फूड बनाया जाता है और लोगों को, गरीब लोगों को जो है फूड प्रोवाइड किया जाता है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य होगा। ठीक है, बात है ये उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ, जिसको हम लोग नवाबों के शहर के रूप में जानते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर राज्यपाल की बात करें तो आनंदी बेन पटेल प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ पे सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में सीएम है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉन्ड तैयार किया है? तभी हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉन्ड तैयार किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा यह तैयार किया गया। इसमें क्या होगा कि जो भी कोविड-19 के जो मरीज होंगे उनको आसानी पूर्वक ले जाने और लाने में जो होगी सहूलियत होगी। ठीक है, तो यह डेवलप किया गया है कोच्चि के द्वारा, भारतीय नौसेना नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोच्चि के द्वारा यह डेवलप किया गया है, जिसमें सुरक्षित निकासी का जो है उपाय किया गया है, यानी कि एयर एक्वेशन पॉन्ड तैयार किया गया है। यह पॉन्ड एल्यूमिनियम, नाइट्राइल रबड़ और फॉरेक्स की बनी हुई है, जिसका अगर भार की बात करें तो 32 केजी इसका वजन है टोटल। ठीक है, बात है ये नौसेना की, तो प्रेजेंट टाइम में स्टाफ, नौसेना के प्रमुख स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, आप याद रखेंगे। बात है ये क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? तो अभी कुछ दिन पहले गूगल के द्वारा ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रेल लिपि एक अंधों के लिए एक लिपि है, जो कि जिसमें अंधे अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसी ढंग से गूगल के द्वारा जो है एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया गया, जिसमें अंधे अपना जो है कुछ भी टाइप कर सकते हैं इसके माध्यम से, और इसका नाम दिया गया है टॉल्क बैक। ठीक है, नाम क्या है? टॉल्क बैक। तो इस नाम को आप याद रखेंगे, ब्रेल कीबोर्ड है जो अंधों के लिए है, इसका नाम है टॉल्क बैक। ठीक है, बात है ये गूगल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। यदि फाउंडर की बात करें तो लैरी पेज और सेगेई ब्रिन दोनों मिल करके इसके संस्थापक हैं। साथ ही प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, जो भारतीय मूल के हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ हस्ताक्षर समझौता किया है। ठीक है, बात है ये पेटीएम की, तो इसका संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो नोएडा इसका उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है। साथ ही इसका फाउंडेशन हुआ था 2010 में, इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट
का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखने में एक नए ग्रह की खोज की गई है, एक्सोप्लैनेट, और उसका नाम दिया गया है केपलर 1649 सी, यानी कि 1649 सी, आप याद रखेंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। बात है ये नासा के द्वारा ऐसा किया गया है। तो नासा का होता है फुल फॉर्म, पहले आप याद रखेंगे, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संस्थापक इसके हैं ड्वाइट डेविड आइजन हावर, ठीक है। इसका स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। अभी हम वन लाइनर में सारे को क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन बी 20 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया? ऑप्शन सी चमगादड़ में। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो ये बने गए हैं दक्षिण कोरिया के। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में जिन डीच का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो एक वरिष्ठ यानी कि लोकप्रिय फिल्म निर्माता थे, जो कि टॉम एंड जेरी के निर्देशक थे, निर्माता करते थे। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आपदा प्रबंधन कानून के लिए किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया? तो धारा ए है 51B। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर एवैक्यूएशन पॉन्ड तैयार किया है? तो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा यह डेवलप किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या रखा गया है? तो टॉक बैक, ठीक है, टॉक बैक। क्वेश्चन 11, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो यह पेमेंट बैंक के द्वारा समझौता किया गया मास्टर कार्ड के साथ। 12 है, हाल ही में नासा के द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार एसोप्लेटनेस के नाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है केपलर 1649 सी, नाम इसका दिया गया। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे। आई होप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि पल पल के अपडेट्स, इस टाइप के करंट अफेयर्स आपको इस चैनल पे आपको मिलेंगे। साथ ही और भी जॉब से रिलेटेड न्यूज़ भी मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।